सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सभी की सलामती हो। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को आशीष व बरकत दे। आज के मनन के लिए आज का बाइबल पाठ हमने जो लिया है मत्ती की अंजील, मत्ती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, उसका 1 से लेके 13 वचन तक। पहला वचन, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। तीसरा वचन, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। चौथा वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। पांचवा वचन, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। छठवां वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सातवां वचन, धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आठवां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। 11वां वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई कहे और बातें कहें। 12वां वचन, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। 13वां वचन, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वे किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम जो वचन लेंगे, ये पहाड़ी उपदेश है यीशु मसीह का, और यीशु मसीह ने ये पहाड़ी उपदेश को हम सब के लिए दिया है। तो मैं खासकर 11वें वचन पे फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। जब आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़ोगे, प्रार्थना दुआ शुरू करोगे, उपवास शुरू करोगे, बपतिस्मा लोगे और प्रभु यीशु मसीह में चलना शुरू करोगे, कई सी आवाज़ आपके विरोध में खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगी कि बहुत सारे आपके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, आपकी निंदा होगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इसने ईसाई धर्म कबूल कर लिया है, इसने क्रिश्चियनों का धर्म कबूल कर लिया है। ऐसे करके बहुत सारी और जो अफवाहें हैं तुम्हारे विरुद्ध होंगी। और लिखा है जो सताए जाएंगे, हमें सताया जाएगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि जितने लोग धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। तो मेरे प्रिय लोगों, खुदावन यीशु मसीह के प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने खुदावन यीशु मसीह में धर्मीपन का जीवन बिताना चाहते हैं, आप सब सताए जाओगे। हालेलुया। अय्यूब सताया गया, दानियल सताया गया, और अब्राहम की परीक्षा हुई, और बहुत सारे हमारे बाइबल के अंदर उदाहरण हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा में से निकले, खुदावन यहोवा ने उनको बहुत ऊपर लेके गया, उनकी बढ़ाई की। और आगे लिखा है, और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। वो झूठ बोलेंगे। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो झूठ बोलता है। उसका सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो झूठ बोलता है। तो वो बाइबल में लिखा है कि और तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोल के बुरी बातें कहेंगे, गलत बातें बना बना के कहेंगे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। लेकिन हमें स्थिर रहना है,
खुदावन यीशु मसीह के वचन में हमें बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में, और खुदावन यीशु मसीह को याद रखना है। और जो धन्य वचन यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन धन्य वचनों में हमें अपने आप को मजबूत करना है। लिखा है जो मन के दीन है, हमें मन में दीन होना है। और लिखा है जो शोक करते हैं, हमें शोक करना चाहिए। और लिखा है जो नम्र है, हमें अपने अंदर नम्र होना चाहिए। और जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो मन के शुद्ध हैं, जो मेल कराने वाले हैं, और जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, ओ खुदावन यीशु मसीह के लोगों, अगर आप धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग का राज तुम्हारा है। कोई भी आपके स्वर्ग के राज को खो नहीं सकता और आपसे चुरा नहीं सकता। लेकिन जब आप धार्मिकता के भूखे बन जाओगे तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज तुम्हारा है और आपका नाम सोने के सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। बाइबल बताती है कि उनके नाम सुनहरी अक्षरों में लिखे हुए हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, आप चिंता मत करिए। आपके विरुद्ध में कोई लोग बात करते हैं, आपको एक मिनट भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है 12 वचन में, तब आनंदित और मगन होना। जब आपके विरोध में शैतान खड़ा हो जाए, लोग खड़े हो जाएं, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने की जरूरत है और आनंद करने की बात है। खुदा के वचन में लिखा है तब आनंदित और मगन होना। जब लोग हमारे विरोध में बोलें और हमारा विरोध करें तो हमें आनंद होना है, आनंदित होना है कि मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सताया जाऊं, मैं परखा जाऊं। जब परखे जाते हैं, याकूब उसके 1 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हमारे परखे जाने से हमारा धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होने से हम सिद्धता में बढ़ते रहते हैं और सिद्धता में बढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। विश्वास मजबूत होने के द्वारा हमको किसी चीज़ की घटी नहीं होती। तो मेरे प्रिय लोगों, खुदावन यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। आगे लिखा है और तुमसे पहले जो खुदावन यीशु मसीह के दास और दासी हुए उनको भी ऐसे ही सताया गया। और 13 वचन में लिखा है कि मैं और आप जगत के नमक हैं। अगर हमारा जीवन खराब है, हम खुदावन यीशु मसीह के वचन में नहीं चल रहे, हम यीशु मसीह की शिक्षा को फॉलो नहीं कर रहे, अगर हमारा जीवन एक बार खराब हो जाए तो हमारा जीवन कभी भी फिर दोबारा से नहीं बन सकता। लिखा है अगर नमक का स्वाद एक बार बिगड़ जाए तो किसी चीज़ से भी वो नमकीन नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन और आपका जीवन खुदावन यीशु मसीह की निगाहों में बहुत बहुमूल्य है। खुदावन यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। खुदावन यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला। बाइबल में लिखा है 5 अध्याय उसके वचन में लिखा है वो उनके पास आया और मुंह को खोल के बोला। खुदावन यीशु मसीह को बोलना पड़ा क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपने चेलों के अंदर एक कमियां पाई। तब खुदावन यीशु मसीह ने बोला आज शायद मेरे अंदर ये कमियां ना हो, आपके अंदर ये कमी ना हो, इन कमियों को हमने दूर करना है। और खुदावन यीशु मसीह के लोगों, अपने अंदर नम्रता लेके आओ, संयम लेके आओ और धार्मिकता के भूखे बन जाओ। मेल कराने वाले और प्रेम से रहने वाले, शोक करने वाले और दयावंत और मन के शुद्ध और धार्मिकता के भूखे और मेल कराने वाले हमारे अंदर ये सब करैक्टर होनी चाहिए। तब ही हम खुदावन यीशु मसीह के राज में जा सकेंगे और हालेलुया के नारे लाएंगे। जैसे दूत खुदावन यहोवा का, प्रभु यीशु मसीह का हर समय हालेलुया के नारे स्वर्ग में लगाते रहते हैं, वैसे ही हमें भी मौका मिलेगा कि हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो नारे लगाएं और खुदावन यीशु मसीह के राज में रहें। ना उधर वहाँ पर भूख है, ना वहाँ प्यास है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो मेरे प्रिय लोगों, खुदावन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आज का वचन था मत्ती की अंजील, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेके 12 वचन तक और 13 वचन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैं आपसे विनती करूंगा इन वचनों को आप बार बार पढ़ें, आज मनन करें और मनन करके
निष्कर्ष निकालें कि खुदावन यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहता है। खुदावन यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।